हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग रहने वाला है बहुत ही शानदार और खास रहेगा आज का ब्लॉग, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैंने ऐड किए हैं बहुत सारे ढेर सारे क्लिप्स। तो आप लोगों का एंटरटेन भी होगा और नई नई लोकेशन भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा इस वाले ब्लॉग में। बाकी हिमाचल की जनता के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लाहौल का एक प्यारा सा गाना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ अभी, तो उसे ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छा मैसेज है उस गाने के ऊपर। आई होप आप सभी लोगों को ये लोकगीत जरूर पसंद आया होगा। और इस लोकगीत को अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो इसमें एक बेटी अपने पापा को मैसेज दे रही है कि मेरी शादी मत करवाइए, अगर करवानी भी है तो नज़दीक करवाइए, इतनी दूर मत करवाइए। तो ये हमारे हिमाचली कल्चर में एक बहुत ही प्रसिद्ध रीति रिवाज है। ये लेडीज़ आई हुई थी हमारे घर पर और इनका महीना चला हुआ है ये। तो इस महीने ये सभी के घरों में जाती है और इस तरह से यही भगवान से प्रे करती है कि सभी के घरों में खुशहाली बनी रहे। फिर उसके बाद ये ध्रुव देती है। जब ये ध्रुव दे देती है तो ये कहा जाता है और माना जाता है कि ध्रुव खाली हाथ नहीं लेते। तो आप लोगों ने देखा कि प्रियंका ने ध्रुव के बदले इनको ये दान में दिया ये चीज़ें। हालांकि ये हम ही नहीं दे रहे हैं, सभी के सभी देते हैं जिनके घर पर भी ये जाते हैं। और बाकी ध्रुव का पौधा भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का दिखता है और ये काफ़ी ज़्यादा होली पौधा माना जाता है। जब भी जिसके भी घर पर मतलब पूजा पाठ होती है तो इस ध्रुव के पौधे की भी बहुत ज़्यादा मान्यता रखी जाती है और बहुत ही ज़्यादा पवित्र भी माना जाता है इसको। बाकी अब मैं, बानी और प्रियंका जा रहे हैं सरका घाट। बानी आज अपनी नानी के घर जा रही है, तो इसके बाद आप लोगों को सरका घाट भी दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले, जैसे कि आप लोगों के साथ प्रीवियस ब्लॉग में मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि आप लोगों को बताएंगे कि क्या रिजल्ट उभर के नज़र आ रहा है। अभी देख सकते हैं आप, ये तीनों की तीनों अलमीरा एक जैसे कलर की हमने बना दी है और मैचिंग सी लग रही है, तो इससे रूम भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और आप सभी लोगों को मैंने बोला हुआ था कि आप लोग गैस कीजिएगा कि ओरिजिनल वाली अलमीरा कौन सी है। तो जो लेफ़्ट साइड से पहली वाली अलमीरा है वो ओरिजिनल कलर की वैसी थी। बाकी ये जो दो थी, इन दोनों के कलर अलग अलग थे, लेकिन जो पेंटर भैया आए हुए थे तो उन्होंने बहुत बिल्कुल मस्त बना दिया है, एकदम ओरिजिनल की ही तरह। और साथ के साथ ये मम्मी पापा का रूम है, तो यहाँ पर तस्वीरें लगाई हुई हैं मम्मी पापा की। बाकी पूरे के पूरे घर की अभी डीप क्लीनिंग करने को है आज, तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा चीज़ों को, क्योंकि पूरे के पूरे घर की हम साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो तब जाके इस तरह से खिलारा भी पड़ा हुआ है। प्यारे बाण, अच्छे बाणू मेरे बाणू, बाणू देख। तो बाणी भी होगी रेडी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बाणी की आउटफिट कुछ इस तरह की है। और जब हम घर से बाहर निकल ही रहे थे, जब बाणी तैयार हो गई थी, तो बाणी को मिल गई अपनी बेस्ट फ्रेंड भारती। सुन, मेरे बच्चा को दिया। हाँ वही, मेरे बच्चा को दिया। तो चलिए, मुसाफिर निकल पड़े हैं अपने सफ़र पर। और बीच बीच में आप लोगों के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरीज को भी मैंने कैप्चर किया हुआ है, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूँगा। और रोड की कंडीशन भी आप लोगों को दिखाऊं तो कुछ इस तरह से है। रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा केयरफुली ड्राइव करनी पड़ी, और टू व्हीलर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ये रोड, देखिए, ड्राइव करने के लिए। हल्की फुल्की भी बारिश हो जाए यहाँ पे तो टू व्हीलर का आना जाना तो मतलब बंद सा ही हो जाए। सिर्फ ओनली फोर व्हीलर और बड़ी बड़ी बसेस वगैरह ही चल सकती हैं इस रोड पर, क्योंकि टू व्हीलर के लिए तो खतरे से खाली नहीं है ये। तो जो हाईवे का काम चला हुआ है उस वाले कीचड़ वाले रोड से छुटकारा मिला, तो
दूसरे वाले रोड की भी मैं आप लोगों को कंडीशन बता देता हूँ। इतने ज़्यादा कर्वी रोड हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा कर्व हैं, इतने ज़्यादा डेंजरस कर्व हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा हादसे भी हुए हैं यहाँ पे, और पीडब्ल्यूडी वालों को कुछ ना कुछ यहाँ पे सेफ्टी वॉल्स वगैरह लगानी चाहिए, या कुछ ना कुछ एंगल वगैरह ज़रूर लगाने चाहिए। बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये रोड। तो जो भी पर्यटक आते हैं हमारे हिमाचल में, काफ़ी केयरफुली ड्राइव करें। उतना आसान नहीं है यहाँ पे ड्राइव करना, जितना कि आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो पंजाब और दिल्ली से आते हैं तो वहाँ पे हाईवे की आदत पड़ी होती है, उतने ज़्यादा कर्व नहीं होते हैं वहाँ पे। और कुछ इस तरह से देखिए चला हुआ है एनएच का काम। बाकी ये वाली लोकेशन जो अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये पड़ती है पपलोग साइड की। सरकाघाट से थोड़ा सा नीचे पपलोग एक लोकेशन पड़ती है, तो वहाँ पर मैं देख रहा था और एग्जामिन भी कर रहा था कि इस साइड देखिए कितनी अच्छी गेहूं हुई है। बाकी चलते चलते एक नज़र पड़ गई इस छोटे से ट्रैक्टर के ऊपर भी। ये सोनालिका कंपनी का है, हालांकि मॉडल कौन सा है ये मुझे पता नहीं। बाकी जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं मुझे, उनमें से किसी को आइडिया है इस वाले ट्रैक्टर के बारे में तो ज़रूर बताइएगा मुझे, इसके बारे में जानकारी आप लोग ज़रूर दीजिएगा। मुझे बहुत पसंद आया ये। हालांकि देखने में इतना छोटा सा है, लेकिन ये जितने भी खेत हैं मैंने पता किया, जो यहाँ पर गाँव के लोग चल रहे थे इधर से उधर। हालांकि जो इसका ऑनर है वो यहाँ पर नहीं थे, नहीं तो मैं उनसे ही पता कर लेता इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी। तो खेतीबाड़ी करने के लिए तो मेरे को एक बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी है, और छोटा सा भी है, कम सीसी का भी होगा और हल्के प्राइस में भी होगा। तो इससे अच्छी चीज़ और कोई नहीं हो सकती है। हालांकि बड़े ट्रैक्टर हैं, लेकिन जो गांव वाला एरिया है, जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाया है ऑलरेडी अपना गांव, तो वहाँ पे सक्सेस नहीं है बड़े ट्रैक्टर। लेकिन हालांकि हाँ, ये इस तरह का छोटा ट्रैक्टर वहाँ तक पहुँच सकता है अगर लोग रास्ता दें थोड़ा थोड़ा सा, और फट्टे वगैरह की मदद से मेरे को लगता है कि ये आसानी से काम कर जाएगा अपने गांव में। तो बड़ी होगी ट्रैक्टर की सवारी। अब चलते हैं अब अपने आगे मंजिल की तरफ। तो ये देख सकते हैं अब हम पहुंच चुके हैं पपलोग में, और ये है पपलोग की ITI। आप लोगों के कमेंट भी आते रहते हैं कि जो भी आपके नज़दीक शिक्षा वगैरह के संस्थान हैं उनको भी हमारे साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। तो ये एक तकनीकी शिक्षा संस्थान है, ITI है ये। बाकी पपलोग के बाद ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए हैं सरकाघाट में। तो चलते फिरते आप लोगों को सरकाघाट की हल्की फुल्की मार्केट भी दिखाऊंगा, और साथ के साथ जो व्यू बन रहा है। हालांकि चलते टाइम मुझे भी पता नहीं है उतने अच्छे से कवर हो पाया ये सारी चीज़ें या नहीं हो पाई, लेकिन जितना भी है अपनी तरफ से मैंने 100% देने की ट्राई की हुई है। और आप लोग भी इस पर समझ सकते हैं कि ट्रैवलिंग करते टाइम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और एक तो 2 व्हीलर के ऊपर तो और भी ज़्यादा मुश्किल। तो मार्केट तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर ली। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सरकाघाट का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। तो हालांकि भाई मेरी वाइफ यहाँ की प्रेसिडेंट रह चुकी है इस कॉलेज की, तो इस कॉलेज को दिखाना तो बनता ही है। हालांकि आप लोगों के साथ मैं इसके गेट को ही शेयर कर रहा हूँ, साथ के साथ जो सराउंडिंग है वही शेयर कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे थी थोड़ा सा जल्दी यहाँ पर, और ऊपर से मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट होने ही वाली थी, तो तब जाके छोटा सा ही मैं कवर कर पाया इस चीज़ को। अब हम पहुंच चुके हैं सरकाघाट की मेन मार्केट में। ये सेल्फी पॉइंट है सरकाघाट का, और यहीं से ही रास्ता है प्रियंका के घर को जाने के लिए। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने ससुराल में, और बाणी अपने नाना नानी के घर में, और प्रियंका अपने मायके में। और थोड़ी देर पहले ही पहुंचे। अभी थोड़ा सा थक भी गया हूं क्योंकि स्कूटी पे ड्राइव की। बाकी रोड की कंडीशन आप लोगों ने देखी, मैंने दिखाया आप लोगों को।
तो थोड़ा सा अब हाथ मुंह भी धो लेता हूँ और ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है अभी तक, तो उसके लिए एक बार फिर से बहुत ज़्यादा सॉरी मैं फील कर रहा हूँ। एग्जैक्ट टाइम मतलब जो है 5 साढ़े 5 बजे का हमने रखा हुआ है उस पर आप लोगों के लिए, उस टाइम पर ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए सच्ची में सॉरी फील करना तो बनता ही है, लेकिन इसके ऊपर ज़रूर हम काम करेंगे और जो एग्जैक्ट टाइम है उस पर आप लोगों के लिए ब्लॉग आया करेंगे। तो इस वाले ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए इससे आगे की स्टोरी मैं कल शेयर करता हूँ आप सभी लोगों के साथ, और आने वाला ब्लॉग जो है वो भी रहेगा बहुत ज़्यादा ब्लॉगबस्टर। तो यूं ही स्टे ट्यून बने रहिएगा हमारे चैनल के ऊपर, बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर।